आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में ये हमारा 6वां लेक्चर है। इससे पहले 5 लेक्चर बीत चुके हैं। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं वे ज़रूर देख लेंगे। इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप के आने पर क्या रूल होगा। रूल तो वही है, पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, देन आफ्टर नंबरिंग यानी अंकन करेंगे, देन आफ्टर नाम लिखेंगे, उसके बाद हम नाम लिखेंगे। ठीक है, यह काम जो है उसमें भी यही था। यहाँ रूलिंग में क्या चेंजिंग होगी, लंबी कार्बन श्रृंखला के चुनाव की बात करें तो देखिए यहाँ पर जब फंक्शनल ग्रुप आएगा तो वरीयता क्रम, मुख्य हमारा क्या रहेगा, वरीयता क्रम, प्रेफरेंस आर्डर देखा जाएगा। ठीक है, प्रेफरेंस आर्डर में हम आपको 4 ही पर दिए थे। कार्बोक्सिलिक सबसे ऊपर, फिर एल्डिहाइड CHO, फिर कीटोन C डबल बॉन्ड O, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड O है उसके दोनों तरफ कार्बन ही होना चाहिए। ठीक, उसके बाद एल्कोहल। इन 4 पर आप काम करेंगे तो लगभग मोटा मोटी आपका लगभग मान के चलिए 98% जगहों पर काम हो जाएगा। लेकिन सभी फंक्शनल ग्रुप का प्रेफरेंस आर्डर आपको जानना ही होगा। ठीक है, तो पहले हम इस पर काम करते हैं, इससे लगभग 98% जगहों पर काम हो जाएगा। तो देखिए वरीयता क्रम यहाँ देखा जाएगा। तो हम पहला डिस्कस करते हैं रूल का, लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये वाला। तो कहता है कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप है तो मेन चेन में अवश्य होना चाहिए। जैसे C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल OH। तो अगर किसी यौगिक के अंदर, कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा है ये, कार्बोक्सिलिक, अगर यह है तो यह मुख्य कार्बन श्रृंखला में प्रिंसिपल चेन में जरूर होना चाहिए। तो यह आ गया। अब मान लीजिए कि जैसे हम बात करें एल्कोहल की, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH। तो एल्कोहल ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन नहीं है, OH है ना, तो कार्बन नहीं है। तो कहता है कि यदि यौगिक में क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप हो और उसमें कार्बन हो तो वह मेन चेन में जरूर होना चाहिए। यह मेन चेन में हो गया। ठीक, और अगर कार्बन नहीं है तो इसको लिया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि हम चेन किसकी चुनते हैं, कार्बन की चेन चुनते हैं। इसलिए हमारा मेन चेन यह हो गया 1 2 3 4 कार्बन की मेन चेन हो गई। और यह हो गया 1, इसको भी काउंट करेंगे, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन हो गई। ठीक, पहला पॉइंट कहता है यदि यौगिक में क्रियात्मक समूह है और क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन है तो वह मेन चेन में जरूर होना चाहिए। ठीक, अब जैसे इसमें नहीं है तो इसको हम चेन में ले ही नहीं पाएंगे, तो इसको छोड़ देंगे और ऐसे चेन लेंगे, क्योंकि चेन किसकी चुननी है, कार्बन की चुननी है। बात दिमाग में बैठ गई। अब अगली बात कहता है अगर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हों, एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो, क्रियात्मक समूह हो, तो हम वरीयता क्रम देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रेफरेंस ऑर्डर देखेंगे। प्रेफरेंस ऑर्डर, वरीयता क्रम देखेंगे। कहता है कि यदि कंपाउंड के अंदर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो तो हम उसमें क्या देखेंगे, वरीयता क्रम देखेंगे। और वरीयता क्रम में जो क्रियात्मक समूह ऊपर है वह जरूर चेन में होना चाहिए। और अधिकांश क्रियात्मक समूह को लेते हुए क्या करेंगे, लंबी से लंबी चेन चुनेंगे। यानी जैसे हमने कर दिया यहाँ COOH और यहाँ कर दिया हमने CHO, तो मेन चेन कौन हो गई, 1 2 3 4 5 6, ये हमारी मेन चेन हो गई। लेकिन अगर हम यहीं पर लगा दें एक और फंक्शनल ग्रुप COOH, तब देखिए क्या हो रहा है, 1 2 3 कार्बोक्सिलिक से चले, चौथा यह कार्बोक्सिलिक है और इधर जाने पर एल्डिहाइड है। अगर हम ऐसे चलेंगे तो चेन लंबी मिलेगी। लेकिन रूल क्या कहता है कि वरीयता क्रम, यहाँ वरीयता क्रम देखना है। तो यदि यौगिक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह हो तो वह क्रियात्मक समूह जो वरीयता क्रम में ऊपर है वह चेन में अवश्य होना चाहिए, भले ही चेन छोटी हो जाए। तो हमारा इसमें चेन कौन हो जाएगा, मुख्य कार्बन श्रृंखला प्रिंसिपल चेन ये हो जाएगी 1 2 3 4 की हो जाएगी। और ये हमारा हो जाएगा क्या, ब्रांच, शाखा, ये हो जाएगी हमारी शाखा हो जाएगी। तो कहता है क्या, आपको केवल एक ही बात रखना है, फंक्शनल ग्रुप के आने पर एक ही चीज़ ध्यान रखना है,
प्रेफरेंस ऑर्डर, इससे पहले वाले में क्या था, ला, LAA, ला पर काम कर रहे थे, कमान बाबा रामदेव स्पीक इन इंग्लिश पर काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ केवल वरीयता क्रम प्रेफरेंस ऑर्डर देखा जाएगा। एक क्रियात्मक समूह हो तो वह चेन में जरूर होना चाहिए, अगर उसमें कार्बन हो तो, ठीक। और अगर एक से अधिक क्रियात्मक समूह है तो वरीयता क्रम देखेंगे। अगर ये नहीं होता तब तो चेन ये चली जाती, लेकिन इसके आने पर अब चेन हमारी यहीं से घूम जाएगी और ये हो जाएगा ब्रांच, भले ही चेन छोटी हो जाए, ठीक। समझ में आ गया? चलिए, तो ये तो था नंबरिंग का रूल। अब नंबरिंग का है, लंबी कार्बन श्रृंखला का था। अब हम आएंगे, अगला रूलिंग है नंबरिंग। नंबरिंग में भी सिंपल है। यहाँ कहता है कि अगर किसी कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप है तो उसे कम अंक देंगे, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक, अ सिंगल बॉन्ड CH, चलिए, कहता है यदि किसी यौगिक में एक क्रियात्मक समूह हो तो हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर से उसे लेस मार्किंग मिले। सेम वही है। तो देखिए, हम इधर से चलें तो इधर से इसको 2 मार्क मिला, 1 2 3 4, ये चेन हो गई। अब इसको क्या नंबर मिला, 2 नंबर, तो 2 मार्क्स मिल गया। अब इधर चलिए, इसमें फिर कहता है कि अगर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो, ये तो रहा एक फंक्शनल ग्रुप है तो उसे कम अंक। एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप है तो हम यहाँ देखेंगे हाई LAA ला नहीं काम करेगा। क्या काम करेगा, प्रेफरेंस ऑर्डर। अगर एक से अधिक क्रियात्मक समूह है तो देखिए, चेन तो पहले ये हो गई 4 कार्बन की, 1 2 3 4, ये हो गया ब्रांच मैथिल, ये हो गया एक कार्बन की ब्रांच मैथिल। तो कहता है कि यदि एक से अधिक क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो हम क्या देखेंगे, प्रेफरेंस ऑर्डर देखेंगे। वह फंक्शनल ग्रुप जो प्रेफरेंस ऑर्डर में ऊपर है उसे कम अंक देंगे। कार्बोक्सिलिक है और CHO है, किसको कम अंक मिलेगा, कार्बोक्सिलिक को। तो इसको देंगे 1, और इसको कहेंगे 2, ये 3, ये 4, ठीक, 1 2 3 4, इसको लेस मार्किंग करेंगे हम। बात समझ में आ गई, ठीक। तो क्या रहा, यहाँ हमें क्या देखना है, प्रेफरेंस ऑर्डर। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं और उसमें नंबरिंग करते हैं। हमने दे दिया C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ठीक, किसी भी दिशा से कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम देखें, अगर हमने यहाँ कर दिया OH तो नंबरिंग किधर से होगी, इधर से होगी, क्योंकि 2 मार्क मिलेगा। अगर हम मान लीजिए यहाँ कर दें डबल बॉन्ड O, कौन सा ग्रुप हो गया, कीटोन, तो 2 फंक्शनल ग्रुप हो गए। तो हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस ऑर्डर देखेंगे। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 4, इधर से चलेंगे। क्यों, क्योंकि इसको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है, प्रेफरेंस ऑर्डर में ऊपर है। अब मान लीजिए हम चलें ऐसे, यहाँ हमने कर दिया C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, CHO हो गया। जब CHO हो गया तब हम क्या करेंगे, एक एल्डिहाइड है, एक अल्कोहल है, कीटोन है, किसको कम अंक देंगे, लेस मार्किंग किसको मिलेगी, बोलिए। तो लेस मार्किंग आपकी मिलेगी इसमें देखिए, इसमें लेस मार्किंग किसको मिलेगी, इसमें लेस मार्किंग मिलेगी एल्डिहाइड को, क्योंकि प्रेफरेंस ऑर्डर में एल्डिहाइड सबसे ऊपर है। तो 1 नंबर इसको मिलेगा, 2 इसको मिलेगा, 3 इसको मिलेगा, 4 इसको मिलेगा। अब ये मतलब प्रेफरेंस ऑर्डर देखा जा रहा है। अगर हम यहीं कर दें C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक, तब नंबरिंग किधर से होगी, सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक है, अब नंबरिंग इधर से होगा। तो कहता है कि यदि एक फंक्शनल ग्रुप हो तो उससे कम अंक, एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो तो वरीयता क्रम, ठीक। यहीं पर एक बात और समझ लें नंबरिंग में ही, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, नंबरिंग किधर से होगी, इधर से होगी। फिर हमने कर दिया डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, अब नंबरिंग किधर से होगी, दोनों में से किसी साइड से कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यह भी एल्डिहाइड है और यह भी एल्डिहाइड है, तो दोनों साइड सेम है, तो किधर से भी करिए। चलिए, अब अगर मान लीजिए कि हम लगा देते हैं यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक, अब किधर से होगा, तो देखिए कह रहा है कि अगर पहले तो हम इसको देखेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, तब हम लगाएंगे कौन सा, LAA वाला रूल। पहले फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे F,
जी फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर देखेंगे, इसमें कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो हम देखेंगे इस पर अगर एक बहुबंद हो तो उससे कम अंक, पहले इसे नहीं देखेंगे, पहले इन दोनों को, यहाँ सेम निकल गया, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेफ्ट से चलो चाहे राइट से चलो, भैया को कोई असर नहीं आ रहा है। तब हम देखेंगे कि बहुबंद मल्टीपल बॉन्ड की क्या पोजीशन है, इधर से चलने पर या 2 पर इन है और इधर से चलने पर क्या है 3 पर है, तो कौन सा सही होगा, इधर वाला। तो अगर एक बहुबंद हो तो उससे कम अंक, एक से अधिक बहुबंद हो जाए तो योग, और योग समान हो जाए तो अल्फा बेट, यानी मल्टीपल बॉन्ड वाला, डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला रूल लगेगा। अगर यहाँ भी रिजल्ट नहीं निकलता है तो यहाँ भी नहीं निकलता है तो फिर लगाएंगे एल डबल ए ला, एक ब्रांच हो, ब्रांच वाला एक ब्रांच हो उससे कम अंक, एक से अधिक ब्रांच हो तो ऐड, और ऐड सेम हो जाए तो अल्फाबेट। यानी हम पहले देखेंगे फंक्शनल ग्रुप, यहाँ लगाएंगे प्रियोरिटी ऑर्डर, ठीक, प्रेफरेंस ऑर्डर, ठीक है, वरीयता क्रम, उसके बाद तब हम देखेंगे बहुबंद को ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड वाला में, इसमें लगेगा एल डबल ए ला, यहाँ से भी रिजल्ट नहीं आया तब हम देखेंगे ब्रांच पर, BRANCH ब्रांच, इसमें लगाएंगे एल डबल ए ला, ठीक, बात समझा रहा है। यानी फंक्शनल ग्रुप में क्या चलेगा, एक फंक्शनल ग्रुप हो कम अंक, एक से अधिक हो योग, एक से अधिक हो तो प्रेफरेंस ऑर्डर, जो प्रेफरेंस ऑर्डर में ऊपर है उससे कम अंक देंगे। अगर प्रेफरेंस ऑर्डर में दोनों समान गिर रहे हैं, मतलब दोनों साइड सेम जा रहा है, तब हम आएंगे बहुबंद देखेंगे, कहीं बहुबंद तो नहीं है। अब बहुबंद में लगाएंगे, एक बहुबंद है तो उससे कम अंक देंगे, अगर एक और रहता तो योग देखते हैं, और योग समान हो जाता तब हम अल्फ़ाबेट देखते हैं। अब मान लीजिए दोनों ही डबल बॉन्ड होता, अल्फ़ाबेट में भी रिजल्ट नहीं आता, तब हम आते हैं ब्रांच में। एक ब्रांच, इसमें कुछ ब्रांचेस भी तो लग सकती हैं, जैसे यहाँ 1 कार्बन के लगा दिए, यहाँ 2 कार्बन के लगा दिए, तो एक ब्रांच हो तो उससे कम अंक, एक से अधिक ब्रांच हो तो ऐड, और ऐड भी सेम हो जाए तब अल्फ़ाबेट। यानी फंक्शनल ग्रुप में प्रेफरेंस ऑर्डर, और बहुबंद में मल्टीपल बॉन्ड में ला, फिर ब्रांच में ला, एल डबल ए ला। तो ये हमारा रहा नंबरिंग का रूल। अब अगला देखते हैं नाम लिखना। द लास्ट पॉइंट हमारा हो गया राइटिंग द नेम। क्या कहता है रूलिंग, रूल कहता है कि यदि एक फंक्शनल ग्रुप हो, कंपाउंड के अंदर एक ही फंक्शनल ग्रुप हो, तो उसका क्या लगाएंगे, सफिक्स लगेगा, SUFFIX। 5वें लेक्चर में सफिक्स के बारे में चर्चा की गई है। एक हो तो सफिक्स लगेगा, और अगर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो, CHO हो गया, तो एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे हमने कर दिया COOH, ठीक, यानी कंपाउंड के अंदर एक ही फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे वो कहीं का हो, तो उसका सफिक्स लगेगा। और एक से अधिक अगर फंक्शनल ग्रुप हो जाए, जैसे कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, अल्कोहल, तो केवल एक का सफिक्स लिखा जाएगा, केवल एक का सफिक्स लिखा जाएगा, वो भी किसका, वरीयता क्रम। कई बार हम बताएं कि प्रेफरेंस ऑर्डर, यहाँ क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप का मतलब हो गया प्रेफरेंस ऑर्डर, तो जो वरीयता क्रम में ऊपर है उसका सफिक्स लिखेंगे, और सफिक्स हमेशा नाम के लास्ट में लिखा जाता है, ठीक, और बाकी जितने हैं ये इनके प्रीफिक्स लिखे जाएंगे ब्रांचों के साथ, ठीक। यानी एक फंक्शनल ग्रुप है तो उसका क्या लिखेंगे, सफिक्स। अब मोर देन वन है, एक से अधिक है, तो केवल एक ही का सफिक्स लिखेंगे जो वरीयता क्रम में ऊपर हो, अब बाकी सबका प्रीफिक्स लिखा जाएगा। कार्बोक्सिलिक का सफिक्स लिखेंगे, और इसका प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, इसका प्रीफिक्स ऑक्सो, ठीक, नंबर के साथ। बात समझा गई। चलिए जरा देखते हैं हम, यानी अब हम जब नाम लिखेंगे तो यहाँ के लिए टॉनिक हो गया पी बॉब्स। क्या हो गया, पहले हम बाब पढ़े थे, BAB बाब, अब बाब नहीं, थोड़ा स्मार्ट बन जाइए, बॉब्स, और स्मार्ट बन जाइए, पी बॉब्स। इस पर काम करना है आपको। अब नाम लिखने का तरीका ऐसे रहा, बॉब से कहाँ आ गए, पी बॉब्स, पी से हो गया प्रीफिक्स, बी से हो गया ब्रांच, BRANCH, ए से हो गया एल्क, बी से हो गया बॉन्ड, और यस से हो गया सफिक्स, SUFFIX, ठीक। चलिए देखते हैं, जैसे कोई कंपाउंड हमने ले लिया, यहां एक एग्जांपल ले लेते हैं, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Br, ठीक। मान लीजिए हमने ले लिया,
सबसे पहला काम क्या करेंगे, और यहाँ लगा दिया हमने डबल बॉन्ड, सपोज दैट यहाँ हमने कर दिया डबल बॉन्ड, और उसके बाद फिर आगे बढ़ा दिया सिंगल बॉन्ड सी, और फिर कर दिया ट्रिपल बॉन्ड सी। ठीक, ये हमने एक कंपाउंड ले लिया, सी ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन नहीं भरे हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन भर दिया गया, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड बी आर, इसमें ब्रांच बी आर है, डबल बॉन्ड, और यहाँ सी एल है, यहाँ डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ ओ एच है, और यहाँ सी एच ओ है। तो पहला रूल लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव, तो लॉन्ग चेन तो यही चलेगी। ठीक, फिर कहता है कि अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसे वरीयता क्रम, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, क्लोरीन, ब्रोमीन, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये है। तो कौन वरीयता क्रम में ऊपर है? एल्डिहाइड है, तो 1 नंबर तो इसको मिलेगा। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7। ठीक, अब इसका नाम हमको लिखना है, तो पहले पीबी इसको क्लियर कीजिए, यानी प्रीफिक्स और ब्रांच को एक ही में मेरवन कर दीजिए। अब ये कहने लगे किसका सफिक्स लगेगा? केवल एक का, वरीयता क्रम में जो ऊपर है उसका क्या लगेगा? सफिक्स, यस यू डबल एफ आई एक्स। किसका सफिक्स लगेगा? सी एच ओ का। अब इसको पढ़ेंगे हम क्या? अल। इसका क्या है? इसे अल कहा जाएगा, ए अल, अल। इसके लिए अल पढ़ेंगे, हाई ऑक्सो, हाई हाइड्रोक्सी, ब्रोमो, क्लोरो, इनको पढ़ेगा, इनको इन, इनको आइन पढ़ेंगे। ये हाइड्रोक्सी, ये कहने लगे अरे भैया हम इन लोगों से ऊपर हैं, हमको हाइड्रोक्सी नहीं आल बोल दो। नहीं, सफिक्स केवल एक ही का लिखा जाएगा, बाकी सबका प्रीफिक्स। और जब प्रीफिक्स लिखेंगे तो नंबर के साथ अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सजाकर, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, बात समझा रहा है? यानी अल्फाबेट में प्रीफिक्स और ब्रांच दोनों के कहीं में मेरवन कर दीजिए। हाइड्रोक्सी स्पेलिंग एच से स्टार्ट होगी, ऑक्सो स्पेलिंग ओ से स्टार्ट होगी, क्लोरो सी से, ब्रोमो बी से। तो पहले किसका नाम पड़ेगा? पहले ब्रोमो का पड़ेगा। 5 ब्रोमो पढ़ेंगे इसको। ब्रोमो क्यों पहले पढ़ रहे हैं? कह रहा है कि क्या करेंगे, जितने प्रीफिक्स हैं सफिक्स केवल एक का लिखेंगे, बाकी का प्रीफिक्स। तो यह इसका प्रीफिक्स लगेगा, इसका ऑक्सो लगेगा। तो अल्फ़ाबेट में सजाकर नंबर के साथ लिखना है, प्रीफिक्स और ब्रांच को अल्फ़ाबेट में सजाकर नंबर के साथ लिखा जाएगा। अगर केवल एक ही क्रियात्मक समूह होता तो उसका सफिक्स लिखते, लेकिन एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हैं तो एक का सफिक्स जो वरीयता क्रम में ऊपर है, प्रेफरेंस ऑर्डर में जो ऊपर है उसका सफिक्स लगेगा। और सिंपल प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है? कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। यही 4 आपको याद करने के लिए दिए हैं, जिससे कि आपको जो है लगभग 95% से लेकर 98% जगहों पर, 98% जगहों पर काम हो जाएगा। बाकी 2% के लिए तो पूरा ऑर्डर ही ध्यान देना होगा। वो हम वीडियो के लास्ट में, यानी लास्ट लेक्चर में उसको बात करेंगे। इसका सफिक्स लगेगा, इसका प्रीफिक्स, इसका ये। अब ये चौंकने लगे कि नहीं हम कीटोन हैं, हमको इन सबों से ऊपर कर दो। नहीं, कुछ नहीं ऊपर, सीधे कहाँ आ गए आप? चलिए जनता जनार्दन के साथ बैठिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या? ऑक्सो। तो पहले 5 ब्रोमो ना, 5 ब्रोमो, बी क्लियर। अब बी के बाद सी आता है, 4 क्लोरो आएगा, फिर 2 हाइड्रोक्सी आएगा, और 3 डबल बॉन्ड ओ को क्या पढ़ते हैं? ऑक्सो। तो ये आ गया। ठीक, चलिए उसके बाद एल्क, हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट इन द चेन? चेन में कितने कार्बन हैं? तो देखिए चेन हो गई कै कार्बन की? 7 कार्बन की। तो हम पढ़ेंगे हैप्ट, 7 कार्बन की चेन हो गई, यहाँ हैप्ट लग गया। ठीक, अब उसके बाद बॉन्ड। बॉन्ड में ध्यान दें कि बॉन्ड में अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। इसको भी अंग्रेजी में सजा कर लिखते हैं। और डबल या ट्रिपल बॉन्ड के आने पर एन को नहीं पढ़ा जाता है, पीछे ही रूलिंग थी। तो देखिए इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे इन। 4 इन कह पे है, 4 इन और 6 आइन। 4 इन 6 पर आइन है, तो 4 इन और 6 आइन। पहले किसको पढ़ेंगे? इन की स्पेलिंग ई से और आइन की स्पेलिंग वाई से। ठीक, अंग्रेजी में सजाकर नंबर के साथ, अल्फ़ाबेट में सजाकर नंबर के साथ बॉन्ड। और सफिक्स इसका अल। 1 अल नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें कार्बन है तो पहले पे ही आएगा। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो पहले पे ही आएगा, तो इसको 1 अल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? अल केवल कह देंगे। यानी पी बॉक्स,
प्रेफरेंस और ब्रांच को एक में मिला लीजिए और अंग्रेजी में नंबर के साथ सजा लीजिए और लिखिए। उसके बाद चेन में कितने कार्बन है उनको लिखिए। 5 कार्बन है पेंट, 3 कार्बन है प्रोप और 10 कार्बन तो डेक। बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तब तो E9 का प्रयोग होगा, डबल ट्रिपल नहीं है तब केवल एन का प्रयोग होगा सिंगल होने पर। और नंबर के साथ अंग्रेजी में सजाकर और सफिक्स केवल एक का लिखा जाएगा, किसका, जो प्रेफरेंस ऑर्डर में ऊपर है, प्रेफरेंस ऑर्डर में जो ऊपर है उसी का सफिक्स लगेगा, बाकी सब फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स। तो रूलिंग हमने आपको समझा दिया। एक एग्जाम्पल लेकर के इसको और क्लियर कर देते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको क्लियरेंस कर देते हैं कि कैसे नाम लिखा जाएगा। देखिए हमने ले लिया C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, जगह थोड़ी कम पड़ रही है। C सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इस पूरे कंपाउंड को हाइड्रोजन नहीं भरे हैं, आप मान कर चलिए जहाँ जितनी हाइड्रोजन है उतना भर दिया गया। ठीक, इस पूरे कंपाउंड की नेमिंग करनी है तो हम लगाएंगे P बॉब्स, P BA BS। पहले प्यार से देखिए, इसमें प्रेफरेंस और प्रीफिक्स और ब्रांच, एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप है ना, यहाँ है लॉन्ग चेन तो यही दिख रही है यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें जो है किसको 1 नंबर देंगे, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक। कौन जीता, कार्बोक्सिलिक। तो इसको 1 नंबर प्रेफरेंस ऑर्डर, एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो तो वरीयता क्रम देखेंगे। इसको 1 नंबर, इस कार्बन को 2 नंबर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन हो गए। ठीक, 12 कार्बन हो गए। अब हम प्रीफिक्स और ब्रांच, इसका प्रीफिक्स ऑक्सो, इसका प्रीफिक्स ऑक्सो। ठीक, और ये 1 कार्बन की ब्रांच है मैथिल, ये हाइड्रोक्सी, ये ब्रोमो। अब अल्फाबेट में सजाइए नंबर के साथ, प्रीफिक्स और ब्रांच को एक में मिला लीजिए और जितना झांग पात कूड़ा करकट है एक साथ उनको पहले लिखिए। ठीक, चलिए तो ये हमारा तो ये हो गया मैथिल 1 कार्बन की ब्रांच CH3। तो ऑक्सो O से, ब्रोमो B से, मेथिलियम से, हाइड्रोक्सी H से, ऑक्सो O से, तो ये क्या हो गया Br। तो पहले आएगा 4 ब्रोमो, BROMO, 4 ब्रोमो हो गया। इसका नाम क्लियर। नंबर और लेटर के को पृथक करने के लिए, अलग करने के लिए बीच में हाइफन देते हैं, डैश। ठीक, अब देखिए 4 ब्रोमो, इसको हमने क्लियर कर लिया, ये हमारा क्लियर हो गया ना। अब देखते हैं कौन आया ब्रोमो के बाद। अब ऑक्सो हाइड्रोक्सी मेथिल, ABCDEFGH, 5 हाइड्रोक्सी, डैश दिए 5, फिर हाइड्रोक्सी HYDROXY, 5 हाइड्रोक्सी किए। ये हाइड्रोक्सी क्यों लिखे भाई, और ये देखिए नंबर, लेटर के बाद नंबर और नंबर के बाद लेटर, तो हाइफन दिए हैं, जोजक का चिन्ह हिंदी में। अब इसके बाद कौन आया, हाइड्रोक्सी GH, ABCDEFGH, IJKL यम, 3 पर मेथिल है नंबर के साथ, तो अब आ गया 3, फिर मेथिल METHYL, 3 मेथिल। मेथिल इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब यह बचा, यह कीटोन वाला ऑक्सो है और यह एल्डिहाइड वाला ऑक्सो है तो दोनों ऑक्सो ही ना जी। अब ये कहने लगे कि हम कीटोन वाले हैं, हम बड़का हैं इससे, हमको अलग करो। नहीं, ऑक्सो ऑक्सो, ऑक्सो का मतलब होता है डबल बॉन्ड O, ऑक्सो का मतलब डबल बॉन्ड O, तो डबल बॉन्ड O यहाँ है और डबल बॉन्ड O यहाँ है, तो हम इसको जो है डाई ऑक्सो पढ़ेंगे, ऑक्सो नहीं डाई ऑक्सो पढ़ेंगे। कहाँ पर है, एक 2 पर है और एक 12 पर है, तो ऐसे लिखेंगे 2 12 डाई ऑक्सो। देखो तो जरा एक गड़बड़ी दिख रही है, ये तो 212 212 लग रहा है जी। तब अगर कई अंक एक साथ आ जाए तो उनको सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए कॉमा देते हैं। एक 2 पर है, एक 12 पर है। ठीक है, अगर यहाँ कॉमा दे देते तब तो हो जाता 2 1 2 ना, 2 12 2 12,
डाईऑक्सो। अब हमने इतना काम कर लिया, यानी पहला काम प्रीफिक्स और ब्रांच। एक का सफिक्स लिखा जाएगा जो वरीयता क्रम में ऊपर है, बाकी सबका प्रीफिक्स। अगर ये नहीं होता, कार्बोक्सिलिक नहीं होता, तो इसका सफिक्स लगता अल। अगर यह नहीं होता तो इसका सफिक्स लगता ओन, और यह भी नहीं होता तब इसका सफिक्स लगता आल। बात समझ आ गई? इतना किए। अब इसके आगे बढ़ें। एल्क, हाउ मेनी कार्बन प्रेजेंट इन द चेन? चेन में कितने कार्बन हैं? 12। तो डोडेक हो गया। इसी के आगे है कंटिन्यू, डोडेक हो गया। अब उसके बाद 12 कार्बन को पढ़ दिया। अब बांड में कहता है कि अगर सिंगल बांड, डबल बांड आ गया या ट्रिपल बांड आ गया तो सिंगल को पढ़ने की जरूरत नहीं। हाई इन है, हाई आइन है, हाई इन है, 2 बार इन है जी। तो इन की स्पेलिंग ई से, इन की स्पेलिंग ई से, वाई से आइन की। तो पहले किसको पढ़ेंगे? इन को। तो इन तो डाइन हो जाएगा। कहाँ है जी? 6 पर और 10 पर, 6 पर है और कहाँ है? 10 पर। देखो 6 पे इन है और 10 पे इन है, तो क्या लिखेंगे? 6, 10। कॉमा क्यों दिए हैं? नंबर को सेपरेट करने का। फिर हाइफेन, डाई इन, इन। देखो नंबर के बाद लेटर या लेटर के बाद नंबर आए तो हाइफेन लगाते हैं, और नंबरों को अलग करने के लिए क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं। डाई इन, इसका खेल हो गया। अब बचा आइन कै पे है? 8 पे। तो नंबर के साथ 8, YNE, आइन। ये देखो इस ई के बाद यहाँ वावेल AEIOU नहीं, वाई आए तो इस ई का लोप हो जाता है। इस ई को हटा दो। ठीक, तो ये वाला ई हट गया। क्या हो गया? डोडेक 6, 10 डाई इन, 8 आइन हो गया। अब बचा बांड भी खत्म। अब आएंगे सफिक्स। इसका सफिक्स OIC, मिस्टर रोनाल्ड इज कमिंग। तो OIC एसिड, ओइक एसिड इसका सफिक्स हो गया। फिर ध्यान दो, इस ई के बाद वावेल आ रहा है AEIO, वाई में से कोई हो तो ये वाला ई हट जाएगा। आइनोइक एसिड इसका नाम हो गया 4 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल 212 डाईऑक्सो डोडेक 6 10 डाई इन 8 आइन ओइक एसिड। आइनोइक एसिड हो जाएगा। ये दोनों जुड़ गए एक में। तो हमको करना क्या है? इत्मीनान से पहले चेन चुनो, फिर नंबरिंग करो। नंबरिंग करते समय फंक्शनल ग्रुप में प्रेफरेंस ऑर्डर, अब बहुबंद में उसके बाद देखो कमान बाबा राम दे स्पीक इन इंग्लिश, उसके बाद ब्रांच में देखो कमान बाबा राम दे स्पीक इन इंग्लिश या ला LLA। उसके बाद नेमिंग लिखते समय प्रीफिक्स और ब्रांच को एक में मिला दो। भले वो चिल्लाते रहें कि हम कीटोन है भैया, हम एल्डिहाइड, हमको ज़रा इज्जत दो, कोई नहीं, सब आ जाओ एक कतार में जनता जनार्दन के साथ आगमा आके झपलिया दो। ठीक, तो ब्रांचेस को क्लियर करो विथ नंबर इन अल्फ़ाबेट। उसके बाद तब एल्क चेन में कितने कार्बन है? हाई कार्बन को ध्यान दो, किसमें पढ़ते हैं? चेन में। चेन में यह कार्बन पढ़ा जाता है, यानी आपने जब डोडेक लिखा है तो डोडेक में यह कार्बन भी आया है। 12 कार्बन पढ़े हैं ना। लड़के गलती क्या करते हैं? इस कार्बनों को भूल जाते हैं। तो यह कार्बन लेकर के डोडेक हुआ है। तो इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी इसमें आ गया। एल्कोहल का कार्बन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल में कार्बन ही नहीं होता है। अब आगे बढ़ें। बांड को भी अल्फ़ाबेट में सजा करके नंबर के साथ। ठीक है, डाई 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, टेट्राई से करते हुए करेंगे। और एक का सफिक्स, केवल एक का। पूरे परिवार का मुखिया केवल एक होता है। तुम्हारे देश में कितने प्रधानमंत्री हैं? एक ही ना है। तो पूरे परिवार का मुखिया एक रहेगा। जो मुखिया है उसी का सफिक्स लगेगा। तो इसका मुखिया ये हो गया, प्रेफरेंस ऑर्डर में सबसे ऊपर ये है। ठीक, अब देखें, नाम से मतलब सूत्र से नाम और नाम से सूत्र दोनों वेल क्लियर होना चाहिए। इसको अब हम जरा मिटा देते हैं। अब मिटा करके इससे हम लिखते हैं इसका नाम, सूत्र, फार्मूला बनाते हैं। तो देखिए 4 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी इन सबको देखते जाइए। कहाँ एल्क है? देखिए कहीं है? डोडेक कह रहा है 12 कार्बन की चेन बनाओ। C सिंगल बॉन्ड, 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 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक
12 कार्बन की चेन हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 की चेन यहाँ मिल गई। जब 12 कार्बन की चेन मिल गई, अब इसमें नंबरिंग कर दो ताकि काम करने में आसानी हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, अब कह रहा है 4 पर ब्रोमो लगा दीजिए, चौथा कार्बन है Br अटैच कर दो। फिर कह रहा है 5 पर हाइड्रोक्सी, 5 पर OH लगा दो, हाइड्रोक्सी हो गया। उसके बाद 3 पर कह रहा है मेथिल लगा दो, तो तीसरा कार्बन यहाँ मेथिल लगा दिए। मेथिल मतलब 1 कार्बन की चेन। उसके बाद कह रहा है डाई ऑक्सो, 2 बार क्या है, ऑक्सो है, डबल बॉन्ड O है। कहाँ कहाँ है जी, एगो 2 पर है, एगो 12 पर, तो 2 पर लगा दो डबल बॉन्ड O, अब 12वां कार्बन पे लगा दो डबल बॉन्ड O। ठीक, एटोमेटिक ध्यान दो, हाई कीटोन हो गया। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड O है उसके दोनों तरफ कार्बन ही है, और ये किनारे जब तुम हाइड्रोजन भरो, देखो यहाँ 1 2 3, इसके 3 बॉन्ड हो गए, H लगेगा, ऑटोमेटिक ये एल्डिहाइड बन जाएगा। इसीलिए नाम लिखते समय ऑक्सो में अंतर नहीं किए थे। ध्यान दो, यहाँ डाईऑक्सो क्यों किए थे, क्योंकि जब यह बैठेगा यहाँ, चाहे यहाँ अपनी पोजीशन लेगा, तो पोजीशन पाते ही जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड O है उसके दोनों तरफ कार्बन हुआ तो कीटोन, और इधर कार्बन नहीं है, देखो H आ गया कि नहीं आ गया, लास्ट में हाइड्रोजन भरोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक, अब डोडेक लिख ही लिए, 6 और 10 करा डाई इन 2 बार डबल बॉन्ड है। कहाँ कहाँ है, एगो 6 पर है, एगो 10 पर है। 6 पर डबल बॉन्ड कर दो और 10 पे डबल बॉन्ड कर दो। उसके बाद कह रहा है 8 पे आइन है, 8 पे ट्रिपल बॉन्ड कर दो। फिर कह रहा है ओइक एसिड है, डबल OH, तो इसी को कर दो डबल OH। लड़के गलती यही करते हैं, इसके आगवा COOH लगा देते हैं। यह मिस्टेक जीवन में कभी नहीं करना। बच्चे जो है इसके आगे COOH लगा देते हैं। जैसे ही तुम COOH लगाओगे तो कार्बन अब 12 नहीं, कार्बन क्या हो गया, 13 हो गया। देखो 12 को पहले था, एगो और आ गया तो 13 ना हो जाएगा। तो यह मिस्टेक भूल कर भी नहीं करना। इसके आगे लगाओ डबल OH, डबल OH हो गया। अब हाइड्रोजन फिलअप कर दो, लास्ट काम हाइड्रोजन भरो। 1 हाइड्रोजन यहाँ 4 से जितना कम हो उतनी हाइड्रोजन भरते जाओ। यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 2 3 बांड है, 1 हाइड्रोजन यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि इसके 4 बांड, इसको भी नहीं लगेगा 4 बांड। यहाँ देखो 1 2 3 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 2 3 1 हाइड्रोजन, यहाँ देखो 1 2 3 1 हाइड्रोजन लगा दिए। इस हाइड्रोजन के लगते ही एल्डिहाइड हो गया और यह कीटोन का हो गया। ठीक, इसलिए एल्डिहाइड कीटोन में कोई फर्क नहीं किया गया था नाम लिखते समय। तो फार्मूले से नाम और नाम से फार्मूला। पहले एल्को को पकड़ो, सिंगल बॉन्ड खींचते जाओ, कार्बन की चेन पकड़ लो, फिर जो जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ उसको बैठाते चले जाओ। एक होमवर्क दे देते हैं, आप लोग इसका नाम लिख करके हमको जो है दीजिएगा कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप कर दीजिएगा हमको। ठीक, एक देते हैं C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH। ठीक, हाइड्रोजन भर दें CH2CH। इस कंपाउंड का IPSC नाम आप लोग जो है लिख करके हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब इसके आगे की चर्चा अगले लेक्चर में की जाएगी। थैंक यू।